हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है बैगेज। गाइज ये टॉपिक कवर्ड है आपके कस्टम्स एक्ट के अंडर और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, क्योंकि हर अटेम्प्ट के अंदर इस चैप्टर में से, इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में आता ही आता है। डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा और अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो गाइज ये बहुत ईजी है, तो 8 मार्क्स आपका सिक्योर करा देगा ये चैप्टर। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और ध्यान से चैप्टर को हम कंप्लीट करते हैं। सो गाइज हम करने वाले हैं बैगेज वाला चैप्टर। अब इसके अंदर क्या है, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम देखने वाले हैं, तो वही बैगेज वाले चैप्टर में हम बेसिकली देखने वाले हैं कि अगर कोई भी इंसान आउटसाइड इंडिया में आता है, आउटसाइड इंडिया से इंडिया में आता है, तो इंडिया में वो बहुत सारा सामान लेकर आ सकता है। ठीक है, अब उसके अंदर से क्या होगा, कुछ चीज़ों के ऊपर उसके ऊपर ड्यूटी लगेगी, कुछ चीज़ों पे ड्यूटी नहीं लगेगी और कुछ चीज़ों के ऊपर ड्यूटी उसकी एक्सेस में लगेगी, ज़्यादा लगेगी नॉर्मल से। तो एक्सेस ड्यूटी ही लिख देता हूँ इसको, चलो एक्सेस ड्यूटी यहाँ पर लगने वाली है आपके लिए। तो हमें बेसिकली क्या करना है कि उन चीज़ों को डिफरेंशिएट करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है हर क्वेश्चन के अंदर कि किन किन चीज़ों पे ड्यूटी नहीं लगने वाली है, किन किन चीज़ों पे जो लगेगी वो किस रेट से लगेगी और किन चीज़ों पर ज़्यादा रेट से ड्यूटी लगने वाली है। उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है और एंड में ड्यूटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, देखने में आपको ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है बट इतना ही सिंपल है। सीरियसली इसके अंदर 1-2 पॉइंट्स हैं बस, अगर आपने उन चीज़ों को मेंटली क्रैक कर लिया तो इस क्वेश्चन के अंदर तो डेफिनेटली आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। सो गाइज अब क्या हो रहा है, अलग अलग टाइप के लोग इंडिया के अंदर आते हैं। सबसे पहली बात तो एक इंडियन ओरिजिन का सिटीजन इंडिया में आ सकता है, ठीक है, या फिर कोई एक फॉरेन सिटीजन इंडिया में आ सकता है, फॉरेनर बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का भी एक अलग से जो सेपरेट सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस इन दोनों पर्सन्स के लिए बनने वाले हैं, तो उन चीज़ों को हम स्टडी मटेरियल से ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो अगर आपको बैगेज की बात करें तो बैगेज वो चीज़ है जो आप अपने साथ बाहर से इंडिया के अंदर लेकर आ रहे हैं। दूसरी चीज़, जब भी आप वो चीज़ लेके आ रहे हो तो आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म देना होगा जिसके अंदर डिटेल होगी कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं जो आप लेकर आए हो, आप एक तरह से खुद डिक्लेयर कर रहे हो। तो जितनी भी चीज़ें उसके अंदर मेंशन होंगी उसके ऊपर नॉर्मली जो रेट ऑफ टैक्स आपके सामने दिया गया है वो है 35% एड वैलोरम। ओके, अब इस रेट ऑफ टैक्स के बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस चीज़ से बाहर हैं। सबसे पहला पॉइंट जो सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में आता है वो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं कि नॉर्मली आपका रेट लगता है 35%, बट कुछ चीज़ें ऐसी दी गई हैं जहां पर आपका रेट लगेगा सीधा सीधा 100%। तो वो चीज़ें क्या हैं, वो ये हैं जिनको डिटेल में मेंशन किया गया है एनेक्जर 1 के अंदर। एनेक्जर 1 इसी टॉपिक के साथ आपको दिया गया है, थोड़ा सा आगे अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर एनेक्जर 1। अब इसकी अगर हम बात करें तो गाइज इसके अंदर क्या होता है कि अगर आप फायर आर्म्स लेके आ रहे हैं, नो मैटर द क्वांटिटी, आपका 100% टैक्स लग जाएगा, 100% ड्यूटी इसके ऊपर लग जाएगी। अगर आप कार्ट्रेजेस लेके आ रहे हैं फायर आर्म्स के 50 से ज़्यादा, 50 तक लेके आ रहे हैं तो नॉर्मल रेट से टैक्स लग जाएगा, नॉर्मल रेट से आपकी ड्यूटी लग जाएगी। बट अगर आप 50 से ज़्यादा लेके आ रहे हैं यानी कि आप 60 ले आए तो बची हुई 10 के ऊपर 100% ड्यूटी लग जाएगी। दिस इज हाउ दीज ऑल पॉइंट्स आर गोइंग टू वर्क। सेम वे सिगरेट्स अगर आप 100 लेके आ रहे हैं तो नॉर्मली 35% है, अगर आप 150 लेके आ रहे हैं तो बचे हुई 50 के ऊपर आपका 100% है। सिगार 25 तक अलाउड है, टबैको आपको 125 ग्राम्स तक अलाउड है। ये चीज़ें आपको रट्टे मारने पड़ेंगे एग्जाम के अंदर, एज इट इज क्वेश्चन में आपको ये चीज़ देखने को मिलेंगी। आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है कि कितनी चीज़ें में से कौन सी क्वांटिटी 35% में फॉल करती है, कौन सी क्वांटिटी सीधा 100% में जाएगी। नेक्स्ट आता है एल्कोहलिक लीकर। आप 2 लीटर से ज़्यादा अगर लेके आते हैं तो 2 लीटर तक, सेम आपने सही गैस किया, 35% में, और 2 लीटर से ऊपर अगर जाते हैं तो 100% में। आगे गोल्ड और सिल्वर अगर आप लेके आते हैं किसी भी फॉर्म में अदर देन ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, उसके लिए अलग प्रोविजंस एंड रूल्स बनाए गए हैं। बट यहां मैं बात कर रहा हूं गोल्ड और सिल्वर अदर देन ऑर्नामेंट्स, यानी आप सोने के कोई बिस्किट लेके आते हैं, सोने की ब्रिक्स लेके आते हैं या कॉइन्स लेके आते हैं, इन सब चीज़ों को अगर आप लेकर आ रहे हैं तो इस केस के अंदर आपका 100% लग जाएगा उसके ऊपर। और अगर आप लाते हैं फ्लैट पैनल एलईडी एलसीडी जो टेलीविजन्स होते हैं तो उसके ऊपर आपके ऊपर 100% यहाँ पर लग जाएगा। तो भाई ये था हमारा एनेक्जर 1, ये था एक एस्पेक्ट। लाइक अगर एक क्वेश्चन आएगा तो पूरा पूरा इन्हीं आइटम से बन के आ सकता है कि सारी वही चीज़ें होंगी, यही सब चीज़ें वो बंदा बाहर से लेके आया होगा, आपके सामने क्वांटिटी मेंशन होंगी, आपको डिफरेंशिएट करना है कि कितनी क्वांटिटी मेरे पास 35% में आ रही है और कितनी क्वांटिटी मेरे पास 100% के अंदर आ रही है। सो दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू गो। आगे चलते हैं, आगे क्या चीज बताई गई है कि भाई कुछ लोगों को एग्जम्पशन भी दी गई है। अपार्ट फ्रॉम दिस
बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए आपको एग्जम्पशन दी गई हैं, और स्पेसिफिक लोगों को भी और स्पेसिफिक आइटम्स की भी। वो क्या क्या है? अगर मान लो कोई पैसेंजर आ रहा है, या फिर मेंबर और ऑफ क्रू, और मेंबर ऑफ क्रू, तो भाई देखो मेंबर ऑफ क्रू कौन है? आपका कैबिन क्रू, जो आपका पायलट हो गया, जो कैबिन में काम करते हैं वो लोग हो गए, एयर होस्टेसेस हो गए, तो ये सब चीज़ें, ये अगर बाहर से आ रहे हैं तो भाई ये अपना पर्सनल इफेक्ट, यूज्ड पर्सनल इफेक्ट कुछ भी लेके आ सकते हैं, उसके ऊपर कोई आपका ड्यूटी नहीं लगने वाली। ओके, आप अपना हाउस होल्ड की कुछ चीज़ें ला सकते हैं जो आपके यूज़ में आती हैं, तो उसके ऊपर आपकी कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। या फिर लास्ट में आपका आता है कि आप कोई भी गिफ्ट या सुवेनियर वहां से लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आपके पास अलाउड हैं, बट गवर्नमेंट इस चीज में भी ध्यान रखेगी कि ये जो पैसेंजर और मेंबर ऑफ क्रू हैं इनके ऊपर कंडीशन लगा सकती हैं कि आपको बाहर एटलीस्ट कितने टाइम स्टे करना है, तो आपको कितनी चीजें अलाउड होंगी, या फिर जो ये चीजें अलाउड है ये कितनी अमाउंट तक, किस एक्सटेंट तक अलाउड है। ये एक जनरल एक्ट में आपको चीजें दी गई है सेक्शन नंबर 79 के अंदर। इसके अंदर फर्दर जो आगे एड ऑन्स होंगे वो रूल्स के थ्रू आपको बताए जाएंगे, जिनको हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो वो किस तरीके से आपके पास आएंगे कि दीज आर सब्जेक्ट टू रूल्स। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं जनरल ड्यूटी फ्री बैगेज अलाउंस। ठीक है, ये आपका है बैगेज रूल 2016 के अंदर आपको दिया गया है। तो भाई इसमें सबसे पहले देखना शुरू करते हैं कि अगर कोई भी इंडियन रेजिडेंट है या फिर कोई फॉरेनर है जो कि इंडिया में रहता है, या फिर कोई टूरिस्ट है इंडियन ओरिजिन का, ध्यान से सुनना, कोई इंडियन रेजिडेंट, एक एक चीज की इंपॉर्टेंस है यहां पर, ध्यान से देखना है आपको। एक इंडियन रेजिडेंट या फिर कोई फॉरेनर है जो इंडिया में रह रहा है और वो बाहर से वापस आया है कुछ सामान लेकर। ठीक है, तो बेसिकली वो या तो एनआर हो सकता है या आरएनओआर हो सकता है। ठीक है, या फिर कोई इंडियन ओरिजिन का टूरिस्ट है, टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन। ओके, और एक्सक्लूडिंग इन्फेंट को मेंबर्स में नहीं गिनेंगे। मेंबर्स में गिनने की इंपॉर्टेंस क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसमें क्या होता है कि आपको एक पर इंडिविजुअल लिमिट दी जाती है कि जैसे मान लो हर इंडिविजुअल 15,000 रुपए तक का, फॉर एग्जांपल हर इंडिविजुअल 15,000 रुपए तक का कुछ भी अमाउंट की चीजें लेके आ सकता है। तो ये अगर आप हस्बैंड वाइफ आ रहे हैं तो आपका 15,000 ये हो गया 30,000। तो यहां पर इन्फेंट को एक्सक्लूड इसलिए किया गया है। इन्फेंट बेसिकली कौन होने वाला है? जो 2 साल का नहीं हुआ है। ओके, तो इन्फेंट को एक्सक्लूड किया गया है क्योंकि फिर वो 15-15 की लिमिट, अदरवाइज 15,000 और मिल जाएगी। तो अगर हस्बैंड वाइफ और 2 साल से कम के बच्चे के साथ आ रहे हैं तो उनकी लिमिट बन जाएगी यहाँ पर 45,000। तो ये नहीं बनने देना चाहती सरकार, तो यहाँ पर इसको रोक दिया। ओके, अब वो किसी भी कंट्री से आ रहे हैं अदर देन नेपाल, भूटान और म्यांमार, इन तीनों को आप अलग से एक ग्रुप बना के याद रखना है आपको कि इनके लिए अलग ट्रीटमेंट है और नॉर्मल कंट्रीज के लिए अलग ट्रीटमेंट है। तो नेपाल, भूटान एंड म्यांमार के अलावा वो कहीं से भी आ रहे हैं तो भाई वो अपने यूज्ड पर्सनल इफेक्ट्स एंड ट्रैवल सोवेनियर्स लेके आ सकते हैं। एंड के अंदर आगे क्या चीज है? कोई भी आर्टिकल अप टू 50,000 रुपीज तक के कोई भी आर्टिकल अदर देन वो आर्टिकल जो एनेक्जर 1 में मेंशन है, जो कि हमने गाइस सबसे पहले डिस्कस किए हैं। एनेक्जर 1 के अंदर मेंशन करे गए जितने भी आइटम्स हैं उनके अलावा जो भी आइटम्स है, यानी कि ध्यान से सुनना इस चीज को, एनेक्जर 1 में सिर्फ और सिर्फ मेंशन है सिगरेट्स एक्सीडिंग 100। सिगरेट्स मेंशन नहीं है यहां पर, हम सिगरेट्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहां हम बात कर रहे हैं सिगरेट्स एक्सीडिंग 100, वो एनेक्जर 1 में आता है बस। 90 सिगरेट्स वो एनेक्जर में नहीं आता, वहां पर आपको 50,000 की आपके ऊपर वो आपको गुड जीएफए आपको मिल जाएगा। ओके, तो आई होप आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है, बट आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अगेन इसको मैं थोड़ा ध्यान से आपको इस चीज को ढंग से समझाता हूं। अब क्या हो रहा है यहां पर, हमने देखा एनेक्जर 1, मैं एनेक्जर 1 की सारी आइटम ना लेके 2 चीजें लेता हूं। मैं लेता हूं यहां पर सिगरेट्स जो कि हैं मोर देन 100, और एल्कोहल लेता हूं जो कि है मोर देन 2 लीटर। तो ये हो गया हमारा एनेक्जर 1 की आइटम्स। ओके, मैंने 2 आइटम उठा ली यहां पर। अब क्या हो रहा है, आप जो चीजें यहां पर आपको जीएफए के अंदर बताया गया है कि भाई आपको 50,000 तक की आप कोई भी आर्टिकल लेके आ सकते हो, बट कंडीशन ये लगा दी कि वो एनेक्जर 1 से नहीं होना चाहिए। आप एक बार को सारी चीजें भूल जाओ, एनेक्जर 1 में एक बार को मान के चलो ये 2 ही आइटम्स हैं, तो बट वो एनेक्जर 1 से नहीं होना चाहिए। अब मैंने क्या किया, मैं लेके आया हूं सिगरेट 50। अब एनेक्जर 1 में सिगरेट तो है लेकिन 100 से ज्यादा वाली, 100 से नीचे वाली सिगरेट एनेक्जर 1 का पार्ट नहीं बनेगी। 50 सिगरेट हैं वो मैं 50,000 से सेट ऑफ कर सकता हूं।
यानी कि 50,000 की लिमिट के अंदर वो आ जाएगी। अगर वो उसका रेट 50,000 एग्जैक्टली है तो मुझे उसके ऊपर कोई टैक्स, कोई ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी, ना 35% वाली और ना ही 100% वाली। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। दूसरी सेम चीज अल्कोहल की अगर मैं बात करूं, 1 लीटर में अल्कोहल लेके आ रहा हूं तो क्या वो एनेक्जर 1 में आएगा? नहीं आएगा। एनेक्जर 1 में सिर्फ तभी आएगा जब वो 2 से ऊपर बन जाएगा, 2 से ऊपर की अमाउंट ही आएगी। और 2 लीटर तक की अमाउंट को मैं 50,000 से यूटिलाइज कर सकता हूं, बट अगर वो तीसरा लीटर आ गया तो वो जो 1 लीटर होगा वो एनेक्जर 1 में आएगा। दैट इज द पार्ट ऑफ एनेक्जर 1। ये चीज आपको अगर अच्छे से समझ में आ गई तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। आगे बढ़ते हैं, इसी चीज को दोबारा आप रिपीट करके सुन सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगर मान लो कोई टूरिस्ट है ऑफ फॉरेन ओरिजिन एक्सक्लूडिंग इन्फेंट, तो उस केस के अंदर क्या होने वाला है कि एनी कंट्री अदर देन नेपाल, भूटान एंड म्यांमार, वो भी अपने यूज्ड, यानी अब देखो पहले हमने क्या बात की थी, इंडियन रेजिडेंट की, कोई फॉरेनर की जो इंडिया में रह रहा है, जो कि RNOR या फिर ROR भी हो सकता है या फिर NR भी हो सकता है। और हमने बात की थी इंडियन टूरिस्ट की। इंडियन टूरिस्ट, इंडियन ओरिजिन का इंडियन रेजिडेंट या फॉरेन बंदा जो इंडिया में रह रहा है, उनको तो मिली है 50,000 रुपए की लिमिट, ठीक है। लेकिन अगर टूरिस्ट की बात करें जो फॉरेन ओरिजिन का है, जो बाहर से आ रहा है इंडिया के अंदर, उसको मिली है सिर्फ 15,000 रुपए की लिमिट। बाकी सब चीजें सेम है, सिर्फ 15,000 रुपए की लिमिट। वहीं अगर मैं बात करूं कि कोई इंडियन रेजिडेंट फॉरेन रिजाइडिंग इन इंडिया टूरिस्ट अगर आ रहा है, कहां से, जो हमने पहले एक्सक्लूड किया था नेपाल, भूटान या म्यांमार से, तो भी उसको 15,000 की लिमिट। तो बेसिकली आपको 2 लिमिट्स याद रखनी है, 50,000 एंड 15,000। 50,000 लगेगी उन लोगों पे, किन पे, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, इंडियन रेजिडेंट, फॉरेन का बंदा जो इंडिया में रह रहा है, या फिर इंडियन ओरिजिन का टूरिस्ट, उन तीनों के लिए लिमिट है 50,000 रुपीज, अदर देन नेपाल, भूटान एंड म्यांमार। बट अगर वो लोग नेपाल, भूटान एंड म्यांमार से आ रहे हैं तो 15,000 की लिमिट। 15,000 की लिमिट एक और है, कौन सी है? वो हमारे पास आती है टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन एक्सक्लूडिंग इन्फेंट, तो आपको 15,000 की लिमिट वहां पे आ जाएगी। चलो भाई, यहां तक हमने पॉइंट कर लिया, अच्छे से समझ लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अब बात करते हैं ज्वेलरी की। इसके ऊपर भी आपको एग्जैक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ध्यान से सुनना इस चीज को कि भाई अगर जो पैसेंजर रिजाइडिंग अब्रॉड फॉर मोर देन अ ईयर, हमें फर्क नहीं पड़ रहा कि भाई वो कौन है, हमने किसी भी चीज की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ आपको एक फैक्ट पे ध्यान देना है कि बाहर से इंडिया में एक बंदा आ रहा है, अगर वो 1 साल, मिनिमम 1 साल से ज्यादा वो बाहर रहा हो, तो किसी भी कंट्री से आ रहा हो, डजंट मैटर वो नेपाल, भूटान, म्यांमार कुछ भी है। गोल्ड की अगर हम बात कर रहे हैं, गोल्ड की अगर हम बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना है वो किसी भी कंट्री से आ रहा हो, डजंट मैटर। अगर वो जेंटलमैन है, वो आदमी है, तो उस केस के अंदर उसकी जो ज्वेलरी है वो ला सकता है 20 ग्राम तक की, और वैल्यू की कैप भी है 50,000 रुपए। सेम अगर लेडी है तो उसको डबल कर दो, 40 ग्राम्स की ज्वेलरी और वैल्यू की कैप है 1 लाख रुपीज। अगर कभी कभी क्वेश्चन आपको ऐसा देखने को मिल सकता है कि मान लो एक हस्बैंड है जो बाहर रह रहा है, ठीक है, वो 2 साल से बाहर था, उसकी वाइफ उसको विजिट करने गई 6 महीने पहले, वो 6 महीने बाहर रही, अब वो इंडिया में वापस आ रहे हैं, हस्बैंड लेके आया अपनी 20 ग्राम ज्वेलरी, ओके, वाइफ भी लेके आई अपनी 40 ग्राम ज्वेलरी। अब आपको ये बताना है कि क्या वाइफ यहां से ला सकती है, तो आंसर इज नो। वाइफ सिर्फ 6 महीने बाहर रही है, वो 2 साल उसने 1 साल एटलीस्ट वहां पर नहीं काटा बाहर, तो वो उस चीज से बाहर है, उसको अलाउड नहीं है। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस, यानी कि आप बाहर रह रहे थे, आप अपना सारा घर बार उठा के अपना बसेरा आप यहां बना रहे हो, आप बाहर से इंडिया में लेकर आ रहे हो, तो भाई उस केस के अंदर क्या होने वाला है, उस केस के अंदर क्या क्या चीजें देखने वाले हैं। तो ये एक तरह से देखा जाए तो दिस इज द लास्ट पॉइंट, इसको बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इजी है ये। जो मेन टिपिकल पॉइंट थे गाइस हम उसको कवर कर चुके हैं। थोड़ी सी कंफ्यूजन जो होती है वो एनेक्जर 1 के अंदर ही होती है, वो चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझा दी है, एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आ भी गई होगी। अब अगर हम बात करें कि कोई इंसान अगर बाहर रहता है और वो अपना सारा सामान उठाकर यहां पर लेके आ रहा है, शिफ्ट कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा। तो अगर उसकी मिनिमम, देखो यहां पर क्या बात आ गई, मिनिमम उसका 3 मंथ्स का तो स्टे होना चाहिए बाहर। अगर उसका स्टे 3 मंथ से 6 मंथ्स है, तो उस केस के अंदर क्या होने वाला है कि उसका पर्सनल एंड हाउस होल्ड आर्टिकल जो भी है ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, अदर देन those mentioned in article 1। that doesn't mean, अब आप ये नहीं कह सकते कि मेरा पर्सनल और हाउस होल्ड आर्टिकल्स में तो भाई मेरी गन आती है, मेरे फायर आर्म्स आते हैं,
तो भाई आपको वो फ्री में लाने नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। तो उस केस के अंदर यहां पर ये एनेक्जर 1 हटा दिया, एनेक्जर 2 की आइटम्स हटा दी। चलो अब एनेक्जर 2 की तरफ भी नजर मारते हैं। ये देखो भाई आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको रटना ही पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको दिखा सकता हूं, इसमें मैं कुछ समझा नहीं सकता। आपको कैसे देखना है मैं इतना बता सकता हूं। एनेक्जर 2 अगर हम देखें तो उसके अंदर देखो कलर टेलीविजन, मतलब घर की जो अप्लायंसेज हैं वो सब चीजें हैं, प्लस आपके पास वीडियो कैमरा आ गया, सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स आ गई आपके पास 35 mm एंड अबव की, और गोल्ड और सिल्वर इन एनी फॉर्म अदर देन ऑर्नामेंट्स आ गए। ऑर्नामेंट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं, 20 ग्राम 40 ग्राम्स 50,000 एंड 1 लाख रुपीज की लिमिट वाली चीज। उसके अलावा ये सब चीजें यहां पर आ गई। एनेक्जर 3 में भी बात करूं तो उसमें भी इलेक्ट्रॉनिकल चीजें आ गई हैं, बस सबका ट्रीटमेंट अपने अपने हिसाब से अलग अलग है, ठीक है। उसको मैं आगे आपको समझाता जाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं यहां पर। तो यहां पर क्या कह रहा है कि एनेक्जर 1 और एनेक्जर 2 के अंदर जो जो चीजें हैं वो सब चीजें उसमें हाउस होल्ड आर्टिकल्स में हम काउंट नहीं करने वाले, बट एनेक्जर 3 में जो चीजें दी गई हैं उसको हम काउंट करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, एनेक्जर 3 अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल आप म्यूजिक सिस्टम लेके आ रहे हो, आप एयर कंडीशनर लेके आ रहे हो, आप पर्सनल कंप्यूटर लेके आ रहे हो, आप लैपटॉप कंप्यूटर लेके आ रहे हो, तो उन सब केसेस के अंदर आपको ये चीज इस केस में, पर्टिकुलर केस के अंदर आपको अलाउड है। ओके, अब जरा इसको ध्यान से देखते हैं, आगे चलते हैं। किसको, इंडियन पैसेंजर आपका होना चाहिए जो भी बाहर से आ रहा है। अब अगर बात करूं वही 6 मंथ्स और 1 ईयर, तो भाई बाकी सब चीजें सेम। एनेक्जर 1 एनेक्जर 2 इसमें काउंट नहीं होगा, एनेक्जर 3 इसमें काउंट हो जाएगा, लेकिन एग्रीगेट वैल्यू उसके अंदर भी आ जाएगी 1 लाख। ऊपर वाले केस के अंदर एग्रीगेट वैल्यू थी 60,000। तो बेसिकली क्या हो रहा है, 6 मंथ्स तक अगर आप हो तो 60,000, 3 मंथ तो मिनिमम है उसको हटा दो, 6 मंथ तक हो तो 60,000, 1 ईयर तक हो तो 1 लाख, उसके बाद 1 ईयर से 2 ईयर्स तक हो तो यानी कि सेकंड टर्म देखेंगे, सेकंड चीज देखेंगे 2 ईयर्स तक हो तो 2 लाख रुपीज आपकी लिमिट है। लेकिन जहां अब लिमिट देखो ज्यादा हो गई तो एक कंडीशन लग जाएगी कि पिछले 3 साल में अगर आपने ये कंसेशन लिया है 2 लाख वाला, तो आप दोबारा नहीं ले सकते, ठीक है। तो यानी कि बेसिकली आपको इंटरवल दे दिया गया है, हर 3 साल में आप एक बार ये 2 लाख वाला कंसेशन ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अगर 2 साल से ज्यादा का स्टे था आपका तो आपको ये लिमिट 5 लाख रुपए हो जाएगी। लेकिन उसके लिए अब एडिशनल कंडीशन आपके पास क्या आ गई है कि आपको मिनिमम स्टे ऑफ 2 years अब्रॉड इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ हिज अराइवल ऑन ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस। मिनिमम स्टे आपका 2 years अब्रॉड होना चाहिए इमीडिएटली फ्रॉम द डेट ऑफ अराइवल। अब अगर देखो इस केस में क्या होगा कि अगर आपका जो स्टे अब्रॉड है 2 साल लगातार का, उसमें 2 महीने तक की आपको छूट दी जा सकती है अगर आपका डेप्यूटी या असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम्स चाहे तो। उसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं कि अगर आपका टर्मिनल लीव पे आप आ गए हो, आप वैकेट करके आ गए हो अपने काम को, या फिर कुछ ऐसे स्पेशल सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जो आपको राइटिंग में देने होंगे। यहां पे सिर्फ और सिर्फ प्लस मोर देन 2 years और मोर की बात हो रही है। इससे पहले वाली चीजों में ये सब चीजें नहीं थी, आपको छूट वगैरह की कोई बात नहीं की गई है। वो बात सिर्फ और सिर्फ हो रही है मोर देन 2 years के केस के अंदर। टोटल स्टे जो है आपका इंडिया में on India, total stay in India on short visit during the 2 preceding year should not exceed 6 months। आप जितना इंडिया में रुके हो बीच बीच में, जैसे आपने शॉर्ट विजिट इंडिया में करी है, आप बार बार इंडिया में आते रहे बीच बीच में, वो आपका कोई भी एक विजिट आपका 6 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहां पर भी आपको अलाउ कर दिया जाएगा कि आपको कंडोन कर सकता है इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स अगर स्पेशल सर्कमस्टांसेस हों और आप राइटिंग में बताओ तो। और पैसेंजर यहां पे भी 3 साल वाली कंडीशन आपकी लग गई है, 3 साल वाली कंडीशन के ऊपर कोई रिलैक्सेशन नहीं दी गई है। ओके, सो ये यहां पर चीजें हो गई हैं, ये हमने यहां पर देख लिया है। ये टॉपिक यहां पर होता है खत्म। अब इसमें आपको एग्जांपल के फॉर्म में अगर आपको एक क्वेश्चन दिखाऊं तो वो क्या होता है, देखो यहां पर क्या हो रहा है कि मिस्टर सुजोय जो कि एक इंडियन एंटरप्रेन्योर हैं, वो लंदन गए थे अपना न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए, और उसकी वाइफ ने भी उनको ज्वाइन कर लिया आफ्टर 3 months। द फॉलोइंग डिटेल्स आर सबमिटेड बाय देम टू द कस्टम अथॉरिटी। तो ये बात का ध्यान रखना है कि जिस भी डेट को ये 1/4/2023 को गए थे, उसके 3 months के बाद प्लस 3 months यानी कि 1/7/2023 को इनकी वाइफ गई थी, ठीक है, वाइफ और ये सुजॉय। ये पहले फैक्ट आपके सामने आ गए। दूसरी चीज आ गई कि भाई अब इन्होंने बता दिया कि वापस कब आए हैं, 15/4/2023। तो भाई द फॉलोइंग डिटेल्स सबमिटेड बाय
इस क्वेश्चन के अंदर आई गेस कुछ ना कुछ फॉल्ट है। यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है 1/4/2023 को, अगर ये इसका मतलब मे भी हो सकता है कि ये 2022 को गए हों, क्योंकि आंसर ये बता रहा है कि ये इनका जो स्टे है वो एटलीस्ट 1 ईयर का हो चुका था। ठीक है, तो मिस्टर सुजोय का स्टे 1 ईयर का हो चुका था। अगर हम 2022 के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो यहाँ पर क्या आएगा कि मिस्टर सुजोय का जो स्टे था वो 1 साल क्रॉस कर चुका है, बट जो उनकी वाइफ है जो कि 3 महीने बाद गई थी वो फॉल शॉर्ट हो गया है विद 3 मंथ्स। तो यहाँ पर ज्वेलरी का अगर पॉइंट देखा जाए तो उन्होंने ज्वेलरी लेके आए हैं वो कितने की 48,020 ग्राम्स की, एंड द ज्वेलरी बॉट बाय हिज वाइफ वर्थ टू बी 96,040 ग्राम्स। अब यहाँ पे कंफ्यूजिंग पॉइंट क्या है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ लिमिट वाला फैक्टर देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप ये देखोगे कि यार हाँ 50 से नीचे है, 1 लाख से नीचे है, 20 ग्राम है, 40 ग्राम है, तो आप एग्जैक्टली हाँ बोल सकते हो कि ठीक है यार अलाउड है। लेकिन आप ये फैक्ट अगर इग्नोर कर गए कि 3 मंथ्स बाद उसकी वाइफ गई थी, यानी उसकी वाइफ का स्टे कंप्लीट नहीं हुआ था, तो उस केस के अंदर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। तो यानी कि यहां पर आंसर क्या होने वाला है कि मिस्टर सुजोय अलाउड है, मिस्टर सुजोय की वाइफ को अलाउड नहीं है। सो आगे बढ़ते हैं। यूज्ड पर्सनल इफेक्ट्स 80,000 हमने ऊपर पढ़ा, यूज पर्सनल इफेक्ट कितनी भी अमाउंट के लेके आओ आपको अलाउड है। उसके अलावा आप लाए हो 2 म्यूजिक सिस्टम्स। अब यहां पर आपका रट्टे की नॉलेज आपके एग्जाम में काम आएगी। सबसे पहले आप अपना दिमाग, मैं यहां पर आपके सामने बुक खोल रहा हूं बट आपको अपना दिमाग खोलना है। उसमें सबसे पहले आपको क्या देखना है, एनएक्सजेड 2 में या 3 में उसको टटोलोगे। अगर वो एनएक्सजेड 2 या 1 में मिला तो देखो सीधी सी बात है कि वो लिमिट के अंदर नहीं आएगा और उसके ऊपर टैक्स ड्यूटी लग जाएगी। लेकिन अगर किस्मत अच्छी हुई एनएक्सजेड 3 में वो आइटम मिली तो क्या होगा, तो आप बच जाओगे। यहां पर म्यूजिक सिस्टम दिया हुआ है, आप म्यूजिक सिस्टम लेके आए हो, वर्थ रुपीज 80,000। स्टे आपका कितने टाइम का है ये देखो, स्टे आपका है 1 साल का। 1 साल के अंदर आपको कितनी लिमिट में अलाउड है, 1 लाख रुपए तक की अमाउंट आपको अलाउड है। तो भाई इसके ये सब चीजें फैक्ट्स को इकट्ठा करके अब आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। पहला पॉइंट आपको ज्वेलरी का हो गया, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई ज्वेलरी अलाउंस एप्लीकेबल ओनली टू द पैसेंजर रिजाइडिंग अब्रॉड फॉर मोर देन 1 ईयर। तो यहां पर 50,000 तक का इनको मिल सकता है, वाइफ को नहीं मिलेगा। वहीं अगर मैं बात करूं कि अगर आपका जो पर्सनल इफेक्ट है आपको 80,000 मिल जाएगा, और जो 2 म्यूजिक सिस्टम्स हैं 50,000 रुपए के वो आपको मिल जाएंगे क्योंकि आपका 1 लाख से नीचे पड़ता है वो। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सोल्व द क्वेश्चंस गाइज। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने पूरा जोर लगाया है, काफी मेहनत की है इस टॉपिक को आपको अच्छे से समझाने में। सो आई होप ये वीडियो गाइज आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें इसको। और अगर आपको इसमें कुछ इनपुट देना है या फिर आपको आगे फर्दर कोई टॉपिक देखना है तो उसके लिए मुझे कमेंट करें। मैं डेफिनेटली आपके कमेंट्स को रीड करूंगा और आप उसके बेसिस पे आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।